दोस्तों सतनाम सत साहब, क्या कल के अवतार जी अपने आप को कल के अवतार घोषित करेंगे आने से पहले? जवाब है नहीं। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कारण है जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं वह केवल और केवल निष्काम भावना में ही रहते हैं। भविष्यवाणियों में यह कहा गया है कि उनके आने से पहले बहुत से तांत्रिक, मांत्रिक व चमत्कारी बाबा लोग अपने आप को कल के अवतार घोषित करेंगे। तांत्रिक, मांत्रिक व चमत्कारी बाबा वह होते हैं जो त्राटक करके या कुंडलिनी जागरण की अवस्था में केवल त्रिकुटी तक ही पहुँचते हैं। वही साधक तांत्रिक होते हैं, क्योंकि अभी उन्हें यह मालूम नहीं है कि हमारा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हमारे कर्म बंधन कैसे खत्म होंगे, वह कर्म बंधन कैसे जुड़ते हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं उन्हें पता है कि कर्म बंधन कैसे ख़त्म करना है, तो वह इस चक्कर में आने के ही नहीं कि मैं कल के अवतार हूँ। लेकिन जो त्रिकुटी तक पहुँचे हुए होते हैं कुछ साधक, तो वहाँ पर जो है मैं की भावना होती है, अहम की भावना जागृत होती है और वह चमत्कार करने पर ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जो ऊर्जा उन्होंने इकट्ठी करी है त्रिकुटी तक पहुँचने की, उसको इकट्ठा करके, एकत्र करके आगे तक पहुँचा जाए, आगे के मंडलों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वह उस ऊर्जा को चमत्कार करने में ही खत्म कर देते हैं। तो भविष्यवाणियाँ यह बताना चाहती है कि जो असली कल की होंगे उन्हें यह बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कल की अवतार हूँ, और जो नकली कल के अवतार होंगे वह अपने आप को घोषित करेंगे कि मैं कल के अवतार हूँ। लेकिन जो असली है, जो संदेश वाहक है, समाज में, मनुष्य समाज में एक सत्य धर्म का प्रचार करने वाला है, वह यह नहीं कहेगा कि मैं कल के अवतार हूँ। जो नकली अवतार होंगे वही कहेंगे कि हम ही अवतार हैं। कोई भी व्यक्ति या साधक जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उनको मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है, इसलिए वह सभी को मित्रवत देखते हैं। यानी उन्हें मालूम होता है कि हम सभी मनुष्य या जीव जंतुओं में उस ईश्वर का एक कण आत्मा स्वरूप से विराजमान है। तो इसलिए वह दूसरे व्यक्ति को भी मित्र समझते हैं, जैसे बुद्ध ने भी मित्र समझा है, अन्य संतों ने भी दूसरे व्यक्तियों के मित्रवत ही व्यवहार किया है। लेकिन जो त्रिकुटी तक पहुँचते हैं वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं, वह मानते हैं। इसलिए ऐसे संत की जो जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है वहाँ पर समता दृष्टि होती है। इसी को बुद्ध ने सम्यक दृष्टि भी कहा है। दूसरी बात, आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्काम भाव में रहता है। अब उसे कोई इच्छा नहीं है कि कल की बनने की और सम्मान पाने की। यानी जो यह घोषित कर रहा है कि मैं कल की हूँ, तो साधारणतः उसके मन में यह है कि मुझे उच्च सम्मान मिले, मैं व्यक्ति समाज के बीच में सम्मानित हूँ। और आजकल आपने देखे भी होंगे कि जो साधारणतः गुरु होते हैं वह सम्मान पाने के लिए रथ में बैठते हैं, पालकी में बैठते हैं। तो लेकिन जो आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति होता है उसे सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि समाज ऐसे व्यक्ति या साधक को अपने आप सम्मान देता है। और उनको पता है कि क्रम बंधन कैसे कटते हैं, वह क्रम बंधन कैसे जुड़ते हैं। तीसरी बात यह है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति या साधक आत्म साक्षात्कार करने वाले मार्ग का प्रचार व प्रसार करने का प्रयास करता है, वह भी निष्काम भावना के साथ और ईश्वर के प्रति अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य समझते हुए। चौथी बात यह है कि नाम और रूप की आसक्ति से ही धर्म का जो मार्ग है वह थोड़ा हटा है, विचलित हुआ है। इसलिए वह इस बात पर जोर नहीं देंगे कि वही कल के अवतार है, क्योंकि नहीं तो जो समाज के व्यक्ति है वह
उनके नाम और रूप की आसक्ति में ही खो जाएंगे। और जो जहाँ नाम और रूप की आसक्ति होती है वहाँ मोक्ष उन आत्माओं को नहीं मिलता है। तो इसलिए वह इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे कि नाम और रूप की आसक्ति को ख़त्म करना उनका प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि यह ऐसा ख़त्म करने से जो एक धर्म का मार्ग है ना, वह सही अर्थों में सही दिशा में चलता है। इसी व्यवस्था को वह बदलना चाहते हैं और अपना उनका परम कर्तव्य है। और प्रत्येक समाज के व्यक्तियों को ईश्वर की ओर जोड़ना उनका परम कर्तव्य है। यानी समाज को अपने तक सीमित रखना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर ले जाना, उन आत्माओं को मोक्ष दिलाना उनका परम कर्तव्य है। तो आइए इस ओर बढ़ें, ध्यान साधना करें और हम श्री कल्कि जी का सहयोग कर सकते हैं, मन को पवित्र करके, ध्यान योग करके, आत्म साक्षात्कार करके। सतनाम सत साई।